ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चन हो ही गए। अब किसी का डाउट रह गया कुछ? जी अमन। सर हाँ हाँ फिर क्या बताइए। सर डाउट नहीं है, एक क्वेरी कुछ डिस्कस करना था। बोलिए। सर मैंने ना 2023 में लास्ट ईयर मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर ली थी मैथमेटिक्स में। ठीक है। और जैम में मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ जैम, वो फर्स्ट अटेम्प्ट था। ठीक है। और जैम स्टैट्स में ही दिया था, मैथ्स में नहीं दिया था। हाँ एमएस में ग्रेजुएशन आपका हाँ, स्टैट्स में मैथ में है। मैथ्स में। जैम आपने एमएस दिया, ठीक है हाँ। तो एक ईयर तो वो ड्रॉप किया था। हम्म। और अभी अभी ये रिसेंट अभी अब सीएमआई का एग्जाम दूंगी, अगर वो हो जाता है तो ठीक है। वरना वरना क्या एक और ड्रॉप लेना रो में, ये ऐसे बुरा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा रिज्यूमे पे? नहीं ऐसा तो नहीं है, 2 साल का मैंने बहुत सारे ड्रॉप लिए हैं तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है लॉन्ग रन में। तो लेकिन अब हो जाएगा, मुझे लगता है आप कर लोगे इस बार। अभी सीएमआई का एग्ज़ाम बाकी है, आईएसआई वाला भी है, तो इसमें आईएसआई शायद। का भी हाँ फॉर्म फिल करा, पर आईएसआई की मैंने प्रिपरेशन नहीं करी है। कोई बात नहीं, आप वो एग्ज़ाम ऐसे ही फिल कर दिया। इस। पर सारे बैचमेट्स कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एडमिशन ले लो, ऐसे अच्छा नहीं लग, मतलब रिज्यूमे पे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि 2 साल लगातार। हाँ, आंसर तो करना पड़ेगा। कई बार जैसे कोई रिज़्यूम देखता है तो आपसे पूछता है कि ये 2 साल क्या कर रहे थे? ऐसा पूछेगा आपसे। हाँ जी। तो आपको जस्टिफ़ाई करना पड़ेगा, कहीं भी या इंटरव्यू दे रहे हो, तो वो नज़र जाती है तो पूछ ही लेगा आपसे वो कि ये 2 साल गैप क्यों है? तो फिर आप जस्टिफ़ाई कर पाओगे तो ठीक है। जैसे मुझसे भी पूछा जाता है, मेरा जैसे 2015 में ग्रेजुएशन हुआ, फिर मैं गैप लिया, 16 से 18 एमएससी किया, फिर गैप लिया, फिर 19 से 21 एमएससी किया, तो ऐसे चलता रहा। तो वो लोग पूछ लेते हैं, तो उसको आपको जस्टिफ़ाई करने का एक वैलिड मतलब जेन्युइन आंसर दे दो, वो इम्प्रेस हो जाते हैं कि ठीक है, ऑनेस्ट हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, वैसा है। तो मैं तो बोल देता हूँ कि मुझे मैथ में मज़ा नहीं आया, तो मैं स्टैट्स में हम्म। स्विच कर गया, सिंपल है। अच्छा। तो उसमें कोई जिनको जो समझना है समझे, वैसा है, तो वैसा और है। सर डीयू में ऐसा तो नहीं है ना, एक बार एग्जाम निकल गया उसके बाद तो एडमिशन का कोई सीन नहीं है ना? नहीं नहीं वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ड्रॉप का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं, बस इंटरव्यू में ही थोड़ा पूछ लेते हैं, अदरवाइज उसका कोई हम्म। नुकसान नहीं है, ठीक है ना। तो ओके। उससे कोई नुकसान ऐसा लॉन्ग रन में होता नहीं है कि आप में कैपेबिलिटी है, आप ड्रॉप भी लिए हो, अगर आप कैपेबल हो तो कोई लॉस नहीं है, ठीक है ना। ओके सर। उससे कोई लॉस नहीं है कि आपने ड्रॉप लिया, बट मुझे लगता है इस बार सीएमआई कर लोगे, आसान एग्जाम है, वो हो जाएगा। एडमिशन ले लो, ठीक रहेगा अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर बाकी कोई पर्टिकुलर गोल है कि नहीं आईआईटी में जाना है, तो फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, वो चीज़ है। और सर डीयू की प्लेसमेंट्स अच्छी है? हाँ डीयू की बहुत अच्छी है प्लेसमेंट, डीयू की एमएस स्टैट्स की अच्छी प्लेसमेंट है। तो अगर सीयूटी के थ्रू आपको अगर डीयू मिलता है तो ठीक है। सीयूईटी सर मैंने दिया नहीं इस बार। अच्छा दिया ही नहीं आपने, ओ। हाँ सर वो, तो अब हम्म। सर कॉलेज में ना ऐसे सारे क्लासमेट्स कहते थे कि बहुत थियोरेटिकल है डीयू में, ऐसे मतलब एप्लीकेशंस नहीं कराते हैं, सब थियोरेटिकल है। तो पता नहीं वो ऐसे बायस हो गया था दिमाग, तो मैंने वो फॉर्म फिल नहीं किया था। उसके हम्म। बाद पता लगा, मैंने आपकी भी वीडियोस वगैरह देखी, तो आपने बताया कि प्लेसमेंट्स अच्छी है, इसकी भी अच्छी है। वहाँ खुद भी करना होता है थोड़े से एफर्ट, या सीनियर उन्हें हेल्प हम्म। करते हैं। तो प्लेसमेंट तो होते ही हैं, क्योंकि ड्यू से बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, हमारे साथ लेवल हुआ है, बाद में भी ऑलमोस्ट हर साल प्लेसमेंट तो होते ही हैं। ये है, तो ड्यू से भी प्लेसमेंट होता है, वही कंपनी जो आईआईटी में आती है वही ड्यू में भी आती है। अच्छा। प्लेसमेंट तो हो ही जाता है, सेम कंपनीज है, बस स्किल चाहिए आपको। तो सर इतना तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना 2 साल का? नहीं नहीं कोई इफेक्ट नहीं है। वैसे ड्रॉप का कोई, आप खुद कॉन्फिडेंट रहो, बाकी उससे कोई फर्क नहीं है कि कौन क्या है उससे। तो सर ये मुझे पता है कि इस बार मैंने ड्रॉप लिया, इस बार हो ही जाएगा, हाँ ये हो ही पता है जाएगा मेरे ये, को, हाँ। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही प्रिपेयर किया था कि निकल जाए पेपर, थियरी सारी पढ़ी हुई है प्रॉब्लम ऑलरेडी। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको खाली, हाँ। यस सर। सो जस्ट प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मैं अपने एग्जांपल लेता हूँ। मेरे साथ थी एक लड़की, नाम थी प्रियंका, प्रियंका भंगरवा, राजस्थान की थी ये। इसने, ये मैरिड थी, ठीक है। अच्छा। मैरिड थी, इन्होंने मतलब इन्होंने पहले बीएससी मैथ में किया था, एमएससी मैथ में किया था, फिर उसके बाद इन्होंने शादी किया था। स्कूल में टीचर थी। उसके बाद इनको लगा कि नहीं करियर में कुछ अच्छा करना है, तो इन्होंने दोबारा जैम एमएस दिया। फिर वो आईआईटी बॉम्बे मेरी क्लासमेट थी। तो अच्छा। इनका भी 3-4 साल का गैप के बाद समझो इसने एमएससी किया, एमएस में। फिर उसके बाद बॉम्बे में अच्छा हुआ, इसका एक्सेंचर में प्लेसमेंट हुआ था, इंटर्नशिप भी लगी थी, साथ में प्लेसमेंट भी हुआ, अराउंड 15-20 लाख का होगा, एग्जैक्ट याद नहीं है। बट ये एक्सेंचर में उन्होंने, एक्सेंचर में इसका इंटर्नशिप भी था, एक्सेंचर में प्लेसमेंट भी उसी कंपनी में हुआ, अच्छा जॉब कर रही है वो। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है वो, आप क्योंकि सबके जर्नी अलग अलग, सबके टाइमलाइन अलग अलग है। यस तो सर। इसीलिए हमें दूसरों से कंपेयर करने के बजाय अपने जर्नी को कवर करना है और अपने हिसाब से आगे बढ़ने हैं। तो दुनिया ड्रॉप नहीं ली, कोई बात नहीं, हमें ज़रूरत है हम लेंगे, ये है। यस सर, ऐसे ना बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि अब कैसे हो सकता है, ऐसा लग रहा था सब कुछ जैसे गेट्स क्लोज हो गए हैं।
समझ नहीं आ रहा था तो। नहीं नहीं, कोई दिक्कत है, कहते ना कुछ बहुत आगे जाने के लिए वो एक 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग रन में। अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा 2016 से 2018 में एमएससी हुआ हम्म। और आईआईटी दिल्ली में, मैं वहाँ सबसे बैड परफॉर्मर था, सबसे खराब परफॉर्मेंस थे। अब उसी अच्छा। बैच के मैं और लोगों को अब देखता हूँ, आज 2024 में बात कर रहा हूँ, तो हम्म। उनमें से सब लोग अब ये पाते हैं कि मैं उनसे लाइफ में अभी बेटर हूँ। हम्म। ऑलमोस्ट ऑल की बात कर रहा हूँ, एक दो को हटा दो, तो सबको, जो वहाँ 50 बच्चे का बैच था, मैं हम्म। सबसे लिस्ट परफॉर्मर बच्चा था वहाँ पे, तो बॉटम 5 में था। और आज आप टॉप 5 को भी उठा लोगे तो उनको भी ऐसा लगता है कि मैं उनसे बेटर कर रहा हूँ लाइफ में अभी। अच्छा। तो ये लॉन्ग रन में अगर आप अपने आप पे भरोसा करके कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहते हो, तो एक टाइम हम्म। बाद आप बहुत अच्छा कर लोगे, ये है। ओके सर। जैसे उसी बैच में एग्जांपल के लिए अभी मेरा एक दोस्त कपिल है, कपिल है, कपिल आईआईएम बैंगलोर से पीएचडी कर रहा है अभी। तो हम्म। वो चीज़ है, मतलब वो भी अच्छा कर रहा है। तो उसने प्लेसमेंट उसका आईआईटी दिल्ली से हुआ था, देन वो किया। अभी उससे मेरी बात होती है तो वो कहता है यार बहुत जल्दी, मतलब उसने भी पीएचडी हालांकि 2000 मेरे से 1 साल पहले ही उसने ज्वाइन किया, आईआईएम बैंगलोर में 2020 में ज्वाइन किया। अभी वो कर हम्म। रहा है, मैंने 21 में ज्वाइन किया और अभी 24 में कंप्लीट कर लिया। तो सबकी अलग अलग जर्नी, क्योंकि मैंने पहले टाइम खराब किए तो अभी मैं जल्दी हम्म। कर पा रहा हूँ। ये चीज़ है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो सबको लाइफ में करना ही है, फेलियर कहीं ना कहीं देखना ही है। तो अभी आप देख रहे हो तो बाद में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जो अभी फेलियर नहीं देख रहा उसको बाद में फेलियर देखना है। लाइफ में फेलियर किसी न किसी मोड़ पे आता ही है और सबको झेलना ही है उसको। ये है, यस सर। अगर आगे बढ़ना है तो कोई बात नहीं, अभी आप फेलियर झेल रहे हो कोई बात नहीं, बाद में आपके अच्छे दिन आएंगे। बट ओके। कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहना है ना। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। हाँ अमन, आपका कुछ डाउट है ना? यस सर, डाउट है, मैंने भेज रखा है सर, लेकिन ये प्लेसमेंट में नहीं है सर, करता ना कुछ, क्योंकि मेरा मगध यूनिवर्सिटी ऑलरेडी 3 ईयर का गैप कर रखा है उस नहीं बिहार से। मतलब देखो, बहुत सारे लोग गैप वाले भी आते हैं, मैं बताया एग्जांपल के लिए। एक दो और बता, कुछ 30+ के बच्चे भी 30 साल के बाद वो जैम देते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका 30+ एज हो चुका है, वो जैम दे के आए हैं और तब भी उनका अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है ना, 30+ मेरे बैच में भी था। अभी शशि को आप जानते हो, शशि के बैच में, शशि मेरा 2 साल जूनियर था बॉम्बे में, हालांकि छोड़ दिया उसने। उसके बैच में भी था एक लड़का। तो ऐसे 30+ में लोग जैम दे के आते हैं और उसके बावजूद वो करके प्लेसमेंट उनका होता है। तो ऐसे लोग भी आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ तुम्हें खुद को बस एक वहाँ पे प्रेजेंट करना है कि आप कैपेबल हो तो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर डिस्कशन वाले में भेज रखा है मैंने। हाँ हाँ हाँ, आपका एक क्वेश्चन देखा मैंने तो।